नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की सी टेट 2023-24 की जो एग्ज़ाम आ गई हैं, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम है 21 जनवरी को, तो उसके लिए आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आज ये चैप्टर वाइज क्लास है। एक चैप्टर मैंने पहले करवा दिया था, आज ये आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं डेली फ्री क्लास में, तो आपकी डेली फ्री क्लास चल रही है जिसमें ओल्ड पेपर भी चल रहे हैं और आपकी ये चैप्टर वाइज क्लास भी चल रही है। तो जो फ्री क्लास में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना CTET 9753749986 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो और आपकी डेली फ्री क्लास चलेगी। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, अभिवृद्धि, परिपक्वता, ये सारे क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लीजिए। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उसका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा, तो वह दुखी या चिंतित है, क्यों? बताइए। उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्हें चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल सकता। या वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय के अंदर है। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा डी वाला। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और दूसरा 12 महीने का है और वो अभी भी नहीं चल रहा है, तो वह दुखी और चिंतित हैं, क्यों? वो इसलिए चिंतित हैं कि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समय के अंदर है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? दूसरा वेरी IMP क्वेश्चन। किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? वेरी पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण किया जाता है। विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक उचित है? तीसरे नंबर। तो विकास जो होता है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक संस्कृति विकास का प्रतिपादन किया था। इसके द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और उनके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछ ले सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वाइगोस्की ने। बाल्यकाल होता है, वेरी IMP क्वेश्चन। बाल्यकाल होता है, बताइए। चलिए, बाल्यकाल होता है, बिल्कुल सही। तो ये सब आपको पता है। बाल्यकाल जो होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष तक। क्या होता है? 6 से 12 वर्ष तक बाल्यकाल होता है। चलिए, इसके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, बाल विकास के 4 अवस्था होती है। ये आप सभी को बताएं। शैशवावस्था सबके बारे में बता देते हैं। ये लीजिए, बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? बाल विकास की आपकी 4 अवस्था होती है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशव अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था होती है 18 से 40 वर्ष तक। ये वेरी IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है। यह सही है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वास्थ्य शारीरिक विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्ष के इससे संबंधित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। और जिनको डेली क्लास, ये देखो CTET में पूछा हुआ क्वेश्चन, डेली क्लास में ऐड होना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। कौन सा कथन
अगला क्वेश्चन, ये भी आपके सीटेट में पूछा हुआ। निम्न में से ऐसा कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कौन सा कथन? पिछले कुछ शताब्दी में बुद्धि लब्धाम परीक्षा के शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार क्या कर रहा है? लगातार वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व विद्यार्थी, परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते। परिपक्व विद्यार्थी जो होते हैं अपने बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्व नहीं, अपने अध्ययन में नहीं। 7 नंबर का सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अगला, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक से क्या मांग करता है? शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षक से क्या मांग करता है? कठोर अनुशासन बनाए रखने की, विकासात्मक कारक के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्ति का अनुकूलन करने की, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करने की, या इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य जो होता है ना, वो आपके विकासात्मक कारक के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करने की। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाए। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? नौ नंबर का, ये तो आप सभी को पता है, 9 से 12 वर्ष। कौन सा? 9 से 12 वर्ष आयु, समूह में रहना आयु 9 से 12 वर्ष। परावर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपक्व काल कहा जाता है। कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्न में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातंत्री परिवेश, ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ेगा? निम्न में से ऐसा कौन सा कथन है जो विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सबसे अच्छे रूप से जोड़ेगा? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। चरित्र का विकास, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति, बर्ताव, व्यवहार, नैतिकता, इन सभी से। चरित्र का विकास उसकी इच्छा से, उसके बर्ताव से, उसके व्यवहार से, उसकी नैतिकता से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बाद दुश्चिंता का अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए भेजे। ये चैप्टर वाइज क्लास है और ओल्ड पेपर की क्लास भी चल रही है। डी वाला, अब और यहां से उनकी रुचियों को सीमित करना। बी वाला नहीं, एक सामान्य प्रशासन जो होता है वो आता है समकक्ष के अनुमोदन के लिए। चलिए अगला, अल्पवयस्क, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए, अग्र सक्रिय। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है? बचपन में वृद्धि और
परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। विकास के किस काल को वेरी आईएमपी क्वेश्चन अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? और ये किशोरावस्था को ये किसने कहा था? अत्यधिक दबाव और तूफान का काल ये कहा था स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तूफान का काल कहा है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये हमारे कहा था स्टैनले हॉल भाई साहब। विकास का ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है भाई? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होंगे? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होंगे? मूल प्रत्यावस्था। शैशवावस्था बता रखी ना, शैशवावस्था होती है 0 से 6 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला। स्वकेंद्रित अवस्था क्वेश्चन कट गया है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। माँ बाप के साय से रहकर बाहर निकलने, अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है? माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष होता है पूर्व किशोरावस्था। ये माँ बाप के साय से बाहर निकल जाते हैं और गलत संगत में ही पड़े जाते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए क्या प्रयत्नरत रहना संबंधित है? किशोरावस्था से। पूर्वाग्रही किशोर अपने रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी, लड़का या लड़की अपने समस्या से जिंदगी में समस्या भी आने लगेगी। और अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ये यूपी टेट और सी टेट है ना, और जितने भी टेट एग्जाम सभी के लिए वेरी आईएमपी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज। बी वाला सामूहिकता की भावना, ये आज मैंने आपको 23 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और जो डेली क्लास में ऐड होना चाहते हैं, जो अभी एग्ज़ाम है जनवरी में 21 जनवरी को, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें भी आपके सी टेट वाले ग्रुप में ऐड होना है, जिससे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पर आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।